मैं हूँ रुबीना फैसल और आप देख रहे हैं 3 मई ना 13 मई के बिल्कुल ताजा एपिसोड। और आज के एपिसोड पे हमारे जो मेहमान हैं वो कनाडा के वो प्रमोटर हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत अब तक कामयाब शोज किए हैं। गेट रेडी गाइस, आई एम रेडी जी। और खुशी नहीं जी, हाजरीन ते सामीन तैयार हो जाओ, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट। आप मुझे तारीफ कर रहे हैं। मुझे सारा कनाडा जानता है जी, और इन्हें सारी दुनिया। इनका जो गाना हिट हुआ है उन्हें कौन नहीं जानता। क्या जरूरत है इन्हें तारीफ की, आप अपना तारीफ करा लेंगे। आप, मुझे पता है आपको सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें तारीफ की जरूरत। देखें जी, मैंने ना शाहरुख खान को उस वक्त बुलाया था जब उसे भी कोई नहीं जानता था। उस वक्त बुला के जब उसको कोई नहीं जानता था तो आपने क्या रिमार्क कर दिया। यही तो कमाल है, उसके बाद उसे धड़ाधड़ फिल्मों में काम मिलता रहा। इस बात का हमने कहीं नहीं सुना। जब एक हाथ से नेकी करो ना तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं ऐसा ही हूँ। सुभान अल्लाह कैसे। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। हमेशा ना मैं ग्राउंड टू अर्थ ही रहता हूँ। मैं ना एवरी फ्राइडे जुम्मे की नमाज बाकायदगी से अदा करता हूँ और साथ मैं ना चंदा भी देता हूँ जी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आप ये बातें क्यों बता रहे हैं? ये तो खामोशी से करने वाले काम। बताओ तो मसला, ना बताओ तो भी मसला। मैंने कहा था ना, इस कम्युनिटी में बड़ा हसद है और आप बिल्कुल इसी कम्युनिटी का हिस्सा है। मैं आप ही की बात बता रही हूँ। आपने कहा था कि शाहरुख खान को आपने बनाया, लेकिन आप इस बात को छुपा रहे थे कि एक हाथ से नेकी करो दूसरे को पता ना चले। हालांकि शाहरुख खान वाली बात बताने वाली थी। चौधरी जी, आपकी इजाजत हो तो मैं नहीं कुछ बोलूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जब तक पहला शो नहीं हो जाता, आपने बहुत रिजर्व लेवल है, किसी से ज्यादा बात नहीं करनी, नहीं तो ये लोग बहुत लाइट लेंगे। हमने कोई इंटरव्यू के लिए बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया, क्या बात है? आप जानती भी हैं कि इनको बुलाने के लिए, इनका वीजा लगवाने के लिए मेरा कितना पसीना और पैसा लगा है। तो इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जुबान से निकला हुआ हर लफ्ज मुझे $1000 का पड़ता है। तो आप यानी आप इनकी मार्केटिंग कैसे करेंगे भाई? मुझे जरूरत नहीं है इनकी मार्केटिंग की। लोग खींचे चले आएंगे इनकी पर्सनैलिटी से, इनकी आवाज से। इसका जादू है इनकी आवाज का। सोल्ड आउट है पूरा शो। पिछले साल आपने एक बड़े नामी गिरामी फोक सिंगर को बुलाया था। आपके हॉल में कुर्सियां बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, बल्कि ज्यादातर खाली थी। लोग इसे नाकाम शो कह रहे। आप वहां थी? नहीं, मैं नहीं जा सकी थी। तो क्या आप सुन्नी है? जी जी, मैं सुनी। तो इसीलिए सुनी सुनाई पे यकीन कर रही हैं। लेकिन चौधरी जी, मैंने तस्वीरें देखी। मैंने तुम्हें क्या कहा था? सर, क्या बोला था आपने? मैं कहा था ना कि यहाँ के लोग बड़े हासदी होते हैं, टांगे खींचने की कोशिश करते हैं। जब हॉल खाली होता है ना, तब आके खाली चेहरों की तस्वीरें ले लेते हैं, और जब भर जाता है खिसक जाता है। क्या सर, हमारे शो में तो हॉल भरा हुआ होगा ना? भरा हुआ होगा भाई, बाहर सड़का तक लाइनें होगी। ओके, थैंक यू सर। यस। अच्छा, आपके म्यूजिक वाले तो आपके साथ आए होंगे ना पाकिस्तान से? नहीं, मेरी टीम का तो कोई भी नहीं था। बड़ी अजीब शक्लों वाले लोग मेरे साथ आए थे, और यहाँ के गायकों के कभी नजर भी नहीं आए। यार, मैंने कब कहा ज्यादा नहीं बोलो? तुम्हें कितनी बार कहा है ज्यादा नहीं बोलो यहाँ पर? आप चाहती हैं कि ये प्रोग्राम खत्म हो? ये जो लोग होते हैं जिनकी आप बात कर रही हैं, ये आंखों कबूतर बन जाती है। कबूतर? चौधरी जी, कबूतर क्या है? वो कबूतर यार, वो बड़ा क्यूट सा सफेद रंग का परिंदा नहीं होता? अच्छा, आपने ये शो करना है, ये यहाँ पे ही खत्म कर दे। मैं पूरे टोरंटो के रेडियो और टीवी चैनल छोड़कर आपके पास लेकर आया हूँ, पर मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है। मैंने 3 स्पॉन्सर्स भी दी। आप 5 कर रहे हैं आप।
अच्छा, आप बताइए आपको इन शोज में से बेस्ट क्या है? मैडम जी, यहाँ पर कोई अच्छा हेयर स्टाइलिश मिलेगा? मुझे अपने अगले शो के लिए चाहिए। आपने तो मेरे साथ मेरा हेयर स्टाइलिश भी नहीं आने दिया, पता नहीं किसको मेरे साथ बिठाकर ले आए। बस जी यही बचता है इनके नखरे और हमारा खबारा। अब तो फिर आप ये सब क्यों करते? ये ना करूं तो फिर क्या करूं, इसी वजह से तो 4 लोग सलाम करते हैं और 5 ताड़ियां बजाते हैं। ताड़ियां? क्लैपिंग क्लैपिंग बहुत क्लैपिंग बजेगी। क्लैप्स या अच्छा, मेरा ये क्या था कि आप अपनी सकाफत और जुबान को दयारे गैर में फरोग देने के लिए ये सब शो करते हैं, ये सब मेहनतें करते हैं। मैंने भी तो यही कहा है, और क्या कहा है? खान साहब, आप उन्हें गाना सुनाएंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं क्यों नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शाम को एक जगह पर जाना है, आप वहां पे जाकर पहला गाना गाएंगे। ओके सर। तो यहाँ भी गाने क्या फर्क पड़ता है मार्केट में? नहीं, मैं ये वादा कर चुका हूँ कि खास साहब पहला गाना वहां पर जाके गाएंगे। वहाँ मलिक साहब के घर है, मलिक साहब की जगह गाना रखा हुआ है इनका। बिल्कुल सादा। मैं आपको इतना मासूम लगता हूँ? यानी आप ये कह रहे हैं कि उस जो मेन शो के अलावा आप इनको जहाँ जहाँ लेके जाएंगे आप इनमें बेचेंगे? मैंने ना आपके बारे में बहुत सुना था कि आपके शो में नहीं आना चाहिए। अद्धा टोरंटो ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ है, कोई वजह नहीं। मेरी मत मारी गई सी कि मैं ਤੁਹਾਡੇ शो च आया। सर मत नहीं, 3 स्पॉन्सर बज गए थे। 3 नहीं, अब 5। चलिए आप ठंडे हो जाएं। मैंने सुना है कि जिस दिन आपका शो है, यानी ईद का जो आप करवा रहे हैं, उस दिन आपके बच्चे की सालगिरह भी है। जी बिल्कुल। पिछले फंक्शन में, मतलब जब आप एक फोक सिंगर को बुलाया थे, उस वक्त भी आपके बच्चे की सालगिरह थी और वहां पे एक खातून कह रही थी, वो इंडियन थी, और वो मुझे कह रही थी कि ये साहब जो है अपने बच्चे की बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं हमारे खर्चे पे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, और मैं जाहिरों की मोल नहीं करता। अच्छा, मुझे ये बताएं जेडी सर, जब हमारे देसी शोज होते हैं तो अगर तो लोग ही नहीं आते, लेकिन अगर लोग आ जाएं तो गंद बड़ा होता है शो के बाद। कहीं गंदे छिलके, खाली बोतलें, और हमारे लोग होते ही गंदे हैं जी। शो की इंतजामिया का क्या काम होता है? क्या काम होता है इंतजामिया का? इंतजाम करना, और क्या काम होता है? ये चीज इंतजाम में नहीं आती। नहीं, अब आप क्या चाहती है कि मैं अपने स्टाफ को भेजूं जो लोग हमारे शो पे आते हैं उनके घर की भी जाके सफाई करें? नहीं, क्यों कहूंगी भाई? नहीं, कह दे, हमारा तो काम है ना खिदमत करना। आप अपनी कम्युनिटी से अगर इतने बेजार हैं तो आप उनकी खिदमत क्यों करना चाहते हैं? ना करें। मेरे वालिदैन ने सिखाया है, नेकी कर दरिया में डाल। सर वो जो कहते हैं ना, अपना मारता है तो छानों फेंकता है। हाय, अपना मारेगा तो तकलीफ भी बहुत होती है। खान साहब, आपको कनाडा कैसा लगा? अरे कनाडा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अमेरिका तो बहुत दफा आया हूँ, पर कनाडा पहली दफा आया हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह कितनी देर ठहरने कर रहा था? 1 महीना तो हूँ यहाँ पर। ये कोई सवाल है पूछने वाला? इंतहाई जाती सवाल है ये। इसमें आप इनकी तरफ मत देखें। आप मुझे ये बताएं कि आपका जो फंक्शन है वो तो एक ही होगा ना बड़ा, तो बाकी महीना फिर आप क्या करेंगे? जाती सवालों से इज्तनाब, बस तनाब। जहाँ जहाँ ये ले जाएंगे मैं वहीं चले जाऊंगा। तसल्ली हो गई आप ही बता दें काम कहाँ जाएंगे? मैडम, हर बात बताई नहीं जाती। वैसे आपका प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, आपने तो सिर्फ 10 मिनट का कहा था। तो ये सिर्फ 10 मिनट ही नहीं। 1 मिनट, मुझे फोन आ रहा है। ये देखिए जरा इनका हाथ। जी नहीं, बस निकल ही रहा हूँ। एक प्रोग्राम में फंस गया हूँ। अरे नहीं यार, आप तो जानते ही हैं, जैसे ही खास सामने ना पियर्सन टू बैक पैर कटे ना, तब से कभी किसी रेडियो वाले का, किसी टीवी वाले का फोन आ रहा है। जी नहीं, अभी भी एक इंटरव्यू में फंसा हुआ सर। अभी आगे भी जाना है, एक और भी है। नहीं जी, पकड़ ले पैसे आप। मैं 5 मिनट में खान साहब को लेकर पहुंच जाऊंगा। आप तो कह रहे थे जी नहीं, सिर्फ आधा घंटा हो। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। $10,000 पकड़ ले आप सर। 10,000 नहीं, कट नहीं करने। आप जरा इनका माइक म्यूट पे कर दें। आपसे मैं बात करना चाहूँ, मौका मिल गया, ये बिजी है।
आप बताएं, आपको कनाडा में जो विजिट मिलती है तो आपको कैसा है? जी मैडम जी, बहुत अच्छा लगता है। इज्जत तो हमें यहीं मिलती है। हमें तो यकीन भी नहीं होता कि पाकिस्तान में हमें तो कोई मुंह भी नहीं लगाता, पर यहाँ आके तो हमारी बल्ले बल्ले होती है। सब में ना कनाडा में ना आप जैसे विश्व लोग बहुत जुड़े हुए होते हैं। पाकिस्तान में ना कोई धूप पैक करके भेजे ना या लेके आ जाए तो वो कहेंगे कि वाह वाह वाह, इसमें से भी पाकिस्तान की मिट्टी की खुशबू आ रही। क्या मतलब? थूक? मैं थूक? पूरा ये मतलब मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना अपनी कम्युनिटी उनसे मोहतात रहना। इनको अगर तुम उंगली पकड़ोगे ना पूरी बात खींच लेंगे। लेग पुलिंग करते हैं ये लोग। हमारी गाड़ी आ गई है जी, आप अपना शो जल्दी से पैकअप करें। आप अपनी गाड़ी में नहीं, ऐसे भी लोगों को मैनेज करना पड़ता है। एक दोस्त छोड़ गया था, अब एक और दोस्त लेने आ रहा है। सब खान साहब की गुर्बत के मुतलाशी हैं। तो क्या राइड देने वालों से भी पैसे लेते? मुफ्त में तो मैं किसी को खांसी भी नहीं देता। क्या बात है। गेट रेडी गाइस, इकरार खान साहब इज इन योर सिटी। आज ही अपना टिकट बुक करवाएं। शो तो पहले से सोल्ड आउट है ही, लेकिन हम इन सब के लिए कुछ गुंजाइश निकाल ही लेंगे। प्रोग्राम के शुरू में आपने ऑलमोस्ट सोल्ड कहा था, अब बैठे बैठे 20-25 मिनट में सोल्ड आउट भी हो गया। जल्दी से अपना प्रोग्राम, अपना मैसेज रिकॉर्ड करो, फिर निकलने वाली आपने बात ही सुनो आप। हाँ, वही कहना जो बताया था। मेरे प्रोग्राम में आए गाइस, आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ तक ले आई और अब मेरी मोहब्बत आपको मेरे शो तक ले आए तो मजा ही आ जाए। गाइस, कम ऑन टू द शो। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम में आए। आप हो गया शुक्रिया जी, एक्स्ट्रा शुक्रिया के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। नाजरीन और सामीन, खुदा हाफिज सिटी के बेस्ट प्रमोटर की तरफ से और खान साहब की तरफ से भी। खान साहब चले। नाज़रीन, ये थी आज के एपिसोड। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और मिलेंगे अगले प्रोग्राम में अच्छे मेहमानों के साथ और अच्छे बोलने के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।